दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जो है निर्वाचन की तिथि की घोषणा कर दी। फर्स्ट फेज में 18 नगरीय क्षेत्र में प्रथम चरण का चुनाव होगा और इस चुनाव की सरगर्मी के बीच मैरवा नगरीय क्षेत्र के दिग्गज समाजसेवी कृष्णा जी कुशवाहा द्वारा लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है और यह जनसंपर्क इनकी पत्नी प्रत्याशी हैं सुशीला देवी, जिन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित है। मछली जो अंतिम पायदान पर है और इस मछली की चुनाव चिन्ह को लेकर के लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता द्वारा लगातार जो स्नेह समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है उससे और इन्हें यहाँ की जनता ने अपना चेयरमैन, अपना नुमाइंदा बनाने का मन बनाया है। हम लोग आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लगातार सुबह से इनके पक्ष में यहाँ मैरवा नगरीय क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में जनता निकली हुई है। मैरवा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में मत याचना कर रही है, लोगों से कन्विंसिंग कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही है। हम लोग आपको लाइव लगातार आज ये मैरवा नगरीय क्षेत्र का जो लगनपुरा मोहल्ला है उस मोहल्ले में है। देख रहे हैं किस तरह से कृष्णा जी कुशवाहा के पक्ष में यहाँ की जनता जुड़ गई है। कुछ महिलाएं हम लोग से जुड़ गई हैं, उनसे हम उनका ओपिनियन लेंगे। जी बताइए, आगामी 18 तारीख के रौरा के यहाँ चुनाव बा, आज चुनाव होके जा रहा बा, लगातार रौरा लोग चुनाव में वोट देले बनी। ये बार केकरा के वोट देवे के बा? रौरा चाची बताई ये बार केकरा के वोट देवे के बा? सुशीला देवी के। चुनाव चिन्ह का है पता बा? मछली छाप। मछली छाप पर ही काहे देतनी? और लोग 20 जना प्रत्याशी बड़े काहे वो लोग के नहीं देत? वहाँ का ढेर हमनी के सेवा करी ले। रउआ लोग के दुख सुख में रहे नी। चली तो ये बार एकदम बटवावतनी वहाँ का लोग के दर्द के सारा चीज के मेडिकल कैंप लागता, लोग के चश्मा भी हो जा मिलता। अच्छा काम करे नहीं है से वहाँ के वोट देवे के बा। रौरा चाची बताई का नाम हरा? और तो बताई ये बार 18 तारीख के चुनाव होके जा रहा बा नगर पंचायत के। दियाई वोट दियाई केकरा के देवे के बा वोट? सुशीला देवी। चली ठीक बा। रौरा चाची बताई केकरा के वोट देवे के बा? चली ठीक। सुशीला देवी ने। ये बताइए कि इस बार जो चुनाव है बीच में चुनाव रुक गया था, हाईकोर्ट हस्तक्षेप कर दिया, चुनाव रोक दिया गया, तो इस बार आप लोग क्या मन बनाए हैं? सुशीला देवी को। सुशीला देवी को क्यों वोट देंगे आप? काहे वोट देंगे? करेगा विकास। विकास करेगा, विश्वास है आपको? हाँ, हम खुद हम मंजूर है करेगा विकास। कृष्णा कुशवाहा पर विश्वास है? लगातार मैरवा के लोगों के दुख सुख में शामिल रहते हैं? हाँ, सब में रहता है। तो आगामी 18 तारीख को आपके यहाँ चुनाव चिन्ह है, क्या चुनाव चिन्ह है कृष्णा कुशवाहा का? मछली छाप। तो मछली छाप पर वोट देना है? हाँ। चलिए नाम बता दीजिए। अपन मान तिवारी। तो दोस्तों दर्शकों, जनसंपर्क लगातार चल रहा है। अपार जनसमर्थन, स्नेह समर्थन, आशीर्वाद के बदौलत कृष्णा कुशवाहा को ये विश्वास है कि यहाँ की जनता का जनादेश इन्हें मिलेगा। एक और यहाँ के जो सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे हम लोग जानेंगे कि इस बार नगरीय क्षेत्र के चुनाव में यहाँ की जनता ने क्या मन बनाया है। स्वागत है, बताइए क्या इस बार के चुनाव में आप लोगों को करना है? हमारा कृष्णा कुशवाहा जी को वोट देना है और सुशीला देवी को हमको विजयी बनाना है। हमको बहुत अच्छी तरह से लगता है, हम लोग का काम कराएगा, कुछ आगे बढ़ेगा, कुछ इतना विश्वास का कारण क्या है? कारण क्या है? इतना कारण है कि हम लोग का काम करेंगे, कुछ सहारा देंगे और हमने के सब चीज़ की सुविधा मिलेगा। और हम लोग का यह कहना है कि हम लोग को उनको वोट देंगे, हमारा कुशवाहा कृष्णा जी का वोट देंगे। अरे लड़का बहुत तेज तरह है। ये बताइए, चुनाव चल रहा है, आप दिव्यांग हैं, भगवान का प्रकोप है आप पर और दिव्यांग हो गए हैं आप। इस बार चुनाव चल रहा है, आप लोगों के लिए बेहतर सेवा देने का आपको किस प्रत्याशी पर विश्वास है जो आपको बेहतर सेवा दे सकता है? हम लोग के बीच में तो कृष्णा जी कुशवाहा जी और इस वक्त तो जो भी है वो कर रहे हैं, मगर ये पहले से भी हम लोग की सेवा में है। मतलब आज चुनाव के पहले, चुनाव में नहीं, चुनाव के पहले से आप लोगों से जुड़े हैं? और अभी एक मेडिकल कैंप भी उनके द्वारा आयोजित किया जा रहा है प्रत्येक रविवार को, उनके माता के पुण्यतिथि के दिन से शुरू हुआ है। तो मेडिकल कैंप के माध्यम से यहाँ के गरीबों की सेवा कर रहे हैं। तो क्या विश्वास है कि चुनाव जीतने के बाद मैरवा का जो है ये कायाकल्प कर देंगे?
ये तो आप ही अनुमान लगा सकते हैं, नहीं जीते हैं तो इतना कर रहे हैं, और जीतने के बाद ये क्या करेंगे ये सब देखने वाली बात है। तो क्या अपील करेंगे आप, मतलब यहाँ मैरवा की जनता से क्या अपील होगी आपकी? यही होगी कि दिल खोल कर इनको चुनाव चिन्ह पर मछली छाप पर वोट दीजिए और इनको अपना प्रत्याशी बनाइए। नाम बता दीजिए अपना। सुभाष कुमार ठाकुर। तो दोस्तों दर्शकों, आप देख रहे हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर के जनसंपर्क तेज है, सरगर्मियां तेज हैं। इसी सरगर्मी के बीच कृष्णा जी कुशवाहा का जनसंपर्क चल रहा है। एक मतदाता हमसे जुड़े हैं और ये युवा मतदाता है, और जिस ओर युवाओं की सोच होती है, युवाओं का समर्थन होता है, उसी ओर सरकारें बनती बिगड़ती हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस बार के चुनाव में इन लोगों ने क्या मन बनाया है। बताइए, नाम क्या है? संजीव कुमार साहब। संजीव जी, ये बताइए इस बार के चुनाव में क्या मन बनाया है आप लोग? किस प्रत्याशी के पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं आप लोग? हम लोग गोलबंद हो रहे हैं कृष्णा जी कुशवाहा के पक्ष में, क्योंकि ये समाज सेवी आदमी है, समाज में रहने वाले लोगों के बीच में रहने वाले अच्छे प्रतिनिधित्व है इनमें, और बदलाव जरूरी है इस समय। कई दशकों से मैरवा में कृष्णा जी कुशवाहा सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं। विश्वास है आपको कि इस बार अगर ये जीतते हैं तो मैरवा का कायाकल्प होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि हमेशा से इन्होंने समाज की सेवा की है, लोगों के बीच में रहा है और अच्छे व्यक्तित्व है। मैरवा में कई बार चुनाव हुआ है और हर बार यहाँ की जनता को ठगने का काम यहाँ के प्रतिनिधियों ने किया है। भ्रष्टाचार समेत प्रदूषण के मामले में सीवान जिला नंबर 1 है देश में। तो इस बार अगर आप लोग सोच समझ करके मतदान नहीं करेंगे, अपील क्या होगी आपकी? मैरवा के युवाओं से क्या अपील करेंगे आप? युवाओं से हमारी ये अपील है कि जितने भी युवा वर्ग लोग हैं, जो बदलाव चल रही है उस पर ध्यान दें। मैरवा नगर के विकास के लिए अपने सुशीला देवी और कृष्णा जी कुशवाहा जी को हाथों को मजबूत करना है मैरवा नगर कायाकल्प के लिए। कृष्णा भैया, आपका मैरवा नगरीय क्षेत्र समेत लोकसभा, विधानसभा बड़ी सरकार जारी रहती है, क्या लग रहा है? लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, जन समर्थन हम लोग को बहुत है, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। जैसे तो सब लोग दुबक गया था, ये हम लोग आज तक दुबके नहीं थे, हम लोग चल ही रहे थे, हम लोग चल रहे थे। हम लोग को आइडिया नहीं था कि ये दिसंबर में चुनाव होगा। सब लोग बोल रहा था कि इलेक्शन होगा मार्च अप्रैल में, उस हिसाब से हम लोग चल रहे थे। लेकिन इलेक्शन बीच में आ गया। अगर इलेक्शन और बाद में हो गया होता तो सारे प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग जाना पड़ता यहाँ से। जिस तरह से हम लोगों ने जनता के बीच में काम कर रहे हैं, या आगे करने का जो विचार है, अगर ये इलेक्शन और बाद में हुआ होता तो सारे प्रत्याशी अपने घर जाके बैठ जाते। हाँ, हम लोग को इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। क्या लग रहा है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते हुए निर्वाचन आयोग का आदेश आया है, तो आप लगातार एक रचनात्मक कार्य की भी शुरुआत की गई है। आपके माता के पुण्यतिथि के दिन से मेडिकल कैंप आयोजित किया जा रहा है, गरीब जनता को लगातार आप सेवा दे रहे हैं, तो अपील क्या करेंगे आप मैरवा की जनता से? क्या अपील होगी? 18 तारीख को चुनाव है। जनता से अपील है कि हम हमेशा आप लोगों के सुख दुख में खड़े रहेंगे। आप लोग हमको भरपूर मदद करिए और आप लोग देखिएगा कि हमेशा आपके बीच में खड़े रहेंगे। और विकास अगर हम जीत जाएंगे, विकास जो होगा ना, ये अजूबा विकास होगा, अजूबा। लोग सोचेंगे कि हम लोग 20 बरस कहाँ गड्ढे में हम लोग पड़े हुए थे, ये पहले आ जाना चाहिए था। मैरवा समेत सीवान जिला अपने देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार है। सबसे प्रदूषित सीवान जिला घोषित किया गया है देश में। भारत का सबसे प्रदूषित कोई शहर है तो सीवान है। तो जीतने के बाद प्रदूषण मुक्त और स्वच्छता को लेकर के क्या करने की योजना है आपकी? देखिए, सीवान जिला प्रदूषित है। सीवान जिला में नरक परिषद है और नरक पंचायत है यहाँ पर। अब जो डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, अब इसमें प्रदूषण भगेगा, सीवान से भी भगेगा, डायरेक्ट चेयरमैन होगा। जो भी होगा अपने स्वतंत्रता से, अपने इच्छा से लोगों के साथ खड़ा होकर के लोग काम करेगा। प्रदूषण इसके बाद, इलेक्शन के बाद जो भी सीवान का होगा, मैरवा का होगा, गुठली का चेयरमैन होगा, उसके अंदर एक तो जज्बा होगा। और वैसे प्रदूषण यहाँ से फिर जो आप प्रदूषण का बात कर रहे हैं कि इंडिया में नंबर 1 स्थान है इसका प्रदूषण में, ये उतना ही और बढ़िया भी होगा यहाँ। चलिए, नाम बता दीजिए। कृष्णा कुशवाहा, श्रीनगर मैरवा।
तो दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखा कृष्णा कुशवाहा थे और इन्होंने बार का जो चुनाव है, चूंकि सीधे जनता को चुनना है, जनता के जनादेश के बाद जो अध्यक्ष होगा अपने विचार से होगा, ना कठपुतली होगा, ना किसी के इशारे पर काम करने वाला होगा और निश्चित तौर पर मेहरबान देश का नहीं, प्रदेश का नहीं, 1 नंबर नगर पंचायत होगा। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान।